ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 72 भिक्षावृत्ति को व्यवसाय न रहने दें। मनुष्य का यह सबसे बड़ा अपमान है कि समर्थ होते हुए भी व्यक्ति दूसरों के आगे अपने व्यक्तिगत व्यय के लिए हाथ पसारे। स्वाभिमान आत्मसम्मान को कष्ट और अभाव सहकर भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कोई दुर्घटना अथवा आकस्मिक विपत्ति के समय आपत्ति धर्म की बात दूसरी है, पर सामान्यतया यही नीति है कि मनुष्य अपने हाथ पैर से काम करके गुजारा करें, दूसरों के आगे हाथ न पसारें और अपने आत्मसम्मान को न गिराएं। अपने देश में अब भीख मंगेपन ने एक सुव्यवस्थित व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। पिछली सरकारी जनगणना के अनुसार अपने यहाँ 80 लाख व्यक्ति भिक्षा व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाते हैं। इसमें असमर्थ एवं अपंगों की संख्या 1 लाख से भी कम है। शेष सभी इस योग्य हैं कि अपनी आजीविका अपने श्रम द्वारा उपार्जित कर सकें, पर वे करते नहीं। भिक्षा व्यवसाय पर निर्भर लोगों में 70 लाख व्यक्ति साधु ब्राह्मणों का वेश बनाकर विचरण करते हैं और 10 लाख अपने को दरिद्र असमर्थ बतलाते हैं। दोनों ही वर्गों में अधिकांश की स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें भीख मांगने पर उतारू होने के अतिरिक्त कोई मार्ग न हो। भजन के लिए यह आवश्यक नहीं कि भिक्षाजीवी बनकर ही उसे किया जाए। अपनी आजीविका से निर्वाह करते हुए भी भजन का उद्देश्य पूरा हो सकता है, अन्यथा ऋण भार में वह भजन भी चला जाएगा। यह बात मोटी बुद्धि से भी समझी जा सकती है। 80 लाख तो वे भिखारी हैं जिन्होंने अपनी एकमात्र आजीविका भिक्षा घोषित की है। ऐसे लोग जो व्यवसाय तो दूसरे करते हैं पर समय समय पर भिक्षा का लाभ भी लेते रहते हैं, ऐसे अर्धभिक्षुक भी लगभग इतने ही होंगे। इन 1.5 करोड़ से अधिक लोगों का भार 90 करोड़ हिंदुस्तानी जनता को वहन करना पड़ता है। भिक्षा की यह वृत्ति बहुत ही बुरी लत है। इससे अपने समाज के गए गुजरे आत्मसम्मान का घृणित चित्र उपस्थित होता है। प्राचीन काल में साधु ब्राह्मण भिक्षा मांगा करते थे, इसलिए कि वे अपना सारा समय लोक मंगल के लिए समर्पित कर सकें। आत्मशुद्धि और आत्म समर्थता के लिए वे थोड़ा समय भजन स्वाध्याय में लगाते थे और शेष सारा समय लोक मंगल में देते थे।
निज की न उनकी कोई संपत्ति होती थी न आकांक्षा। भजन और स्वाध्याय भी वे इसलिए करते थे कि इन माध्यमों से विनर्मित उनका प्रखर व्यक्तित्व लोक मंगल के लिए अधिक उपयोगी एवं समर्थ सिद्ध हो सके। भिक्षा इसलिए मांगते थे कि आजीविका उपार्जन में उनका बहुमूल्य समय नष्ट न होकर वह समाज के काम आए। ऐसे लोक सेवी कम संख्या में होते थे। उनके पुनीत कर्तृत्व को देखकर लोग भिक्षा देते हुए भी अपने को धन्य मानते थे। उन दिनों हजारों लाखों लोक सेवी साधु ब्राह्मणों के सत प्रयत्नों से अपना समाज हर दृष्टि से सुविकसित और समुन्नत बनता था। तब साधु ब्राह्मणों की संख्या वृद्धि राष्ट्रीय सौभाग्य की वृद्धि गिनी जाती थी। आज परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हो गई हैं। प्राचीन काल जैसे साधु ब्राह्मण अब इतने कम हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सके। अधिकांश तो परिश्रम से बचने के लिए यह धंधा अपनाए हुए हैं। 50 लाख साधु भी यदि रचनात्मक कार्यों में लग सके होते तो आज परिस्थितियां कुछ और ही रही होती। भारत में 7 लाख गांव हैं। 50 लाख व्यक्ति यदि उनका कायाकल्प करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सदाचार आदि समस्याओं को हल करने के लिए जुट पड़े तो हर गांव के पीछे 7 साधु आते हैं और वे अपने प्रयत्न से वहां स्वर्गीय वातावरण पैदा कर सकते हैं। साक्षरता की आवश्यकता 1-2 वर्षों में पूरी हो सकती है। गृह उद्योग पनप सकते हैं। व्यायामशालाएं, पाठशालाएं, पुस्तकालय, रक्षा दल, सार्वजनिक स्वच्छता, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, आलस्य आदि दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण आदि कार्यक्रमों में उसे क्षेत्रों में आशाजनक परिवर्तन दिखाई दिया जा सकता है। इतने लोक सेवियों द्वारा देश की परिस्थितियां कुछ से कुछ बनाई जा सकती हैं। चीन की 50 लाख सेना संसार भर में आतंक पैदा करती है। अपने 80 लाख संत सारे संसार में भारतीय धर्म और संस्कृति की ध्वजा फहरा सकते हैं। पर दुर्भाग्य को क्या कहा जाए, जिसने साधु वेशधारी तो हमारे सामने खड़े कर दिए, किंतु प्राचीन काल जैसा दृष्टिकोण और कर्तृत्व उनमें ढूंढे नहीं दिखता। ऐसी दशा में क्या यह उचित है कि इतनी बड़ी जनसंख्या इस प्रकार जनता पर भार बनी बैठी रहें और अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच तथा मूढ़ विश्वास फैलाती हुई लोकमानस को विकृत करती रहें। इसी प्रकार उन भिखारियों का प्रश्न है जो काम करने में सर्वथा असमर्थ न होते हुए भी भिक्षा पर उतर आए हैं। यदि मनुष्य चाहें तो थोड़ी बहुत शारीरिक असमर्थता के बीच भी कुछ न कुछ श्रम और उपार्जन कर सकता है। इच्छा हो तो काम भी मिल सकता है और राह भी। अनिच्छा हो तो असमर्थता, अपंगता
और दरिद्रता का ढोंग बनाने में अब वे प्रवीण हो गए हैं। ऐसे भी अनेक उदाहरण मिले हैं कि यह निष्ठुर लोग बालकों के हाथ पैर तोड़कर, आंखें फोड़ उन्हें अपंग बना देते हैं ताकि उनके बहाने अधिक आजीविका उपार्जन हो सके। राष्ट्र की आर्थिक और नैतिक कमर तोड़ देने वाले इस भिक्षा व्यवसाय का अंत करने के लिए हर विचारशील व्यक्ति को सजग होना चाहिए। कुपात्रों को दान देना इस दुष्प्रवृत्ति को फलने फूलने का अवसर देना है। हर उदार मनुष्य को विवेक से भी काम लेना चाहिए और देते समय यह भली भांति परख लेना चाहिए कि उसका पैसा किस प्रयोजन में लगेगा। ढोंग या परंपरा से प्रभावित होकर दान देने की मानसिक दुर्बलता से जब तक जूझा न जाएगा, भीख व्यवसाय की बीस बैल बढ़ती ही चली जाएगी। जो सर्वथा अपंग असहाय है, उनके निर्वाह का प्रबंध संस्थाओं अथवा सरकार को करना चाहिए। जो लोक सेवा में संलग्न साधु ब्राह्मण हैं, उनके निर्वाह का प्रबंध धर्म संस्थाओं को करना चाहिए। प्राचीन काल में यातायात, डाक, बैंक आदि का प्रबंध न होने से सर्वत्र मिल सकने वाली भिक्षा उपयोगी रही होगी। अब सुयोग्य लोक सेवी साधुओं के निर्वाह का क्रम ईसाई मिशनों के पादरियों की तरह बड़ी आसानी से हो सकता है। उपरोक्त दोनों ही वर्गों के अधिकारी व्यक्तियों को छोड़कर शेष उन सभी भिक्षुओं को निरुत्साहित किया जाना चाहिए जो न तो लोक सेवी हैं और न अपंग। प्राचीन काल में साधु पूजते थे, इसलिए इन्हें भी गुणी न होते हुए वेश धारण मात्र से पूजा जाए, यह कोई तर्क नहीं। प्राचीन काल के ब्राह्मण अपने महान व्यक्तित्व और कर्तृत्व के कारण श्रद्धास्पद थे। वे गुण न रहने पर भी उनके वंशज वही सम्मान पाएं, इसका कोई कारण नहीं। सेवा कर्तव्य है, भिक्षा अधिकार। यदि सेवा नहीं तो भिक्षा भी नहीं। यह तथ्य सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया जाए तो यह 1 करोड़ लोगों की भिक्षुक एवं अर्ध भिक्षुक जनसंख्या कुछ उपार्जन में लग सकती है। गरीब जनता पर पड़ने वाला एक भार बच सकता है। उपार्जन और श्रम से इन लोगों का आत्म गौरव और कर्तृत्व निखर सकता है। वे अपने लिए और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। भिक्षा अनैतिक है। भिक्षा व्यवसायी की मनोभूमि दिन दिन पतित होती जाती है। उसका शौर्य, साहस, पौरुष, गौरव सब कुछ नष्ट हो जाता है और दीनता मस्तिष्क पर बुरी तरह छाई रहती है। अपराधी की तरह इसका सिर नीचा रहता है। अपनी स्थिति का औचित्य सिद्ध करने के लिए उसे 1000 ढोंग रचने पड़ते हैं और लाख तरह की मूढ़ताएं फैलानी पड़ती हैं। यह भार जनमानस को विकृत बनाने की दृष्टि से और भी अधिक भयावह हैं।
हर विचारशील का कर्तव्य है कि भिक्षा व्यवसाय को निरुत्साहित करें, कुपात्रों को वाणी मात्र से भी उत्साह न दें। जिन पर प्रभाव पड़ सके उन्हें भिक्षा छोड़ने और श्रम करने के लिए कहें। इतनी बड़ी जनसंख्या को इस अवांछनीय व्यवसाय से विरत करने के लिए हमें गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए और उसके लिए कुछ ठोस प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न 1. समर्थ होते हुए भी किसी के आगे हाथ पसारने में क्या क्या हानियां होती हैं? 2. भारत में भिक्षा व्यवसायियों की संख्या बतलाते हुए इनके भिक्षा मांगने की शैली बतलाइए। 3. प्राचीन काल के साधुओं की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। 4. सारे साधु यदि जीविका उपार्जन के लिए भिक्षा वृत्ति के साथ साथ ही रचनात्मक कार्यक्रमों में जुट जाएं, तो वे देश का भला किस प्रकार कर सकते हैं? 5. भिखारियों से देश और समाज को कैसे हानि है सिद्ध कीजिए। 6. विचारशील व्यक्तियों को भिक्षा वृत्ति को समाप्त करने के लिए किस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। 7. हमारी सरकार तथा धर्म संस्थाएं भिक्षा उन्मूलन में किस प्रकार सहयोग दे सकती हैं। 8. यदि भिक्षा व्यवसाय खत्म कर दिया जाए तो समाज कैसे इनके बोझ से छूटेगा। पाठ 72 समाप्त।